कृष्णा, आपको पुरुषोत्तम आत्म के 30वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपया करके उनके अनेक लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, ब्राह्मण नारद जी के इस प्रकार पूछने पर नारायण जी बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण का, पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच क्रोधी हो या मंद का पीने वाला हो, भयंकर हो, तो भी पति के मन को आनंद देव, सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करे, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करे, जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर का खर्च चलाना चाहिए तथा अपनी बुद्धि से कुछ भी बचा लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास ही नहीं रख लेना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना अपने बंधुओं को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे बोलना नहीं, संतोष रखना, यह सब पतिव्रता के लक्षण है। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई देवता नहीं है। पति की प्रशंसा से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अप्रशंसा से सब काम नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद जी कहने लगे, हे बद्रीपति, आपने सब दोनों दानों में उत्तम कांसे के बर्तन को संपुट कहा, सो कारण इसका विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसे के बर्तन में 33 मालपुए भरकर धागे से लपेटकर विधिवत पूजन करे और व्रत की संपूर्णता के लिए विधान ब्राह्मण को देव भक्ति हो तो ऐसे 33 पात्रों को देव भगवान की मनोहर कथाएं सुनते रहें। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा पर कर नमस्कार करके अपना नृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का महत्व अत्यंत श्रेष्ठ और पुराना है। भक्त जनों को मन वांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। श्री श्रुत जी कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु अधिक मास के इन दिव्य अध्याय का श्रद्धा, भक्ति और निर्मल भाव से श्रवण करता है, उन पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। तुलसी दान, जप और व्रत तथा कथा श्रवण के पुण्य भक्त से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम अपने धाम में स्थान प्रदान करते हैं। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।